जहाँ पे प्रकाश होता है वहाँ पे अंधकार टिक नहीं सकता। प्रकाश आया तो अंधकार चला जाएगा। तो भगवद गीता जब हम पढ़ेंगे और भक्तों के माध्यम से इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में जितने भी विपत्ति आ रही है, किसी को रास्ता नजर नहीं आता कि मुझे आगे क्या करना है, तो भगवद गीता रास्ता दिखाएगी। क्योंकि भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। जो भगवद गीता अपने जीवन में उतारता है, भगवद गीता को पढ़ता है, तो समझ लीजिए कि वो भगवान से डायरेक्ट सुन रहा है भगवद गीता। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी पार कर सकता है इस दुखमय संसार को। ये दुखमय संसार क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य लिखते हैं कि यह जलता हुआ जंगल है। जब जंगल में भीषण आग लग जाती है तो जितने भी कीड़े रहते हैं ना, सब जल जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत बड़ा विशाल जंगल है और जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, अपने आप आग लग जाती है इतनी गर्मी से। तो जितने भी कीड़े मकोड़े सर्प आदि रहते हैं सब जल जाते हैं। तो इसकी तुलना जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तुलना जलता हुआ भौतिक संसार की तुलना जलता हुआ जंगल से की गई, क्योंकि सभी लोग जल रहे हैं। कैसे जल रहे हैं? सभी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से पीड़ित हैं, अंदर अंदर जल रहे हैं। इच्छा, द्वेष, इच्छा है, द्वेष है, किसी न किसी के प्रति बहुत द्वेष है। कोई बोलता है अरे वो जब मेरे सामने आता है तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं खौल रहा है तो मतलब क्या, जल रहा है ना वो अंदर से। अगर कोई व्यक्ति गर्म होगा अंदर से तभी तो खून खौलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जल रहा है। तो इस अग्नि को बुझाने के लिए, जो जंगल में अग्नि लगी है उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए? हम कितना पानी डालेंगे? बाल्टी के बाल्टी नहीं बुझेगी। उसके लिए यही होगा जब भगवान कृपा करेंगे, अगर बादल बारिश करेंगे तो बारिश से क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी, हमारे प्रयास से नहीं बुझेगी। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, संसार दावा ननली डलोका, संसार दावा ननली डलोका, मतलब ये संसार जो है दावानल, दावानल मतलब संसार में अग्नि लगी हुई है। बोलते प्राप्त से कल्याण गुणान वश्य वंदे गुरु श्री चरणानविंदम। इसको कौन शांत कर सकता है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब हम गुरु के चरणों की शरण लेंगे तो वो शांत कर सकते हैं। गुरु वैष्णव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जब हम उनकी शरण में आएंगे और भक्ति करेंगे तभी ये अग्नि जो है शांत हो पाएगी। नहीं तो अपने प्रयास से बाल्टी पानी डालते रहो, कितना दिन रोकेगा? किसी को शराब पीने की आदत है, फोर्सफुली कितना दिन रोक सकता है? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रोक 1 महीना ज़्यादा, फिर नहीं रुक पाएगा, वो शराब पिएगा ही। किसी को गंदी आदत है, कुछ भी आदत है, कितना दिन रोकेगा? नहीं रुकेगी। ये सब छूट जाएगी केवल भक्ति करने मात्र से। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। कि ये जो भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान ने अपने नामों में समस्त शक्ति भर दी है और इसको जप करने के लिए कोई नियम, काल, परिस्थिति, इस कलयुग में कोई नियम लागू नहीं है कि आपको नहाकर ही जप करना है, आपको इस समय ही जपना है, आसन लगा नहीं। किसी भी समय भगवान का नाम लेना है। क्या नाम लेना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाम है ये आपके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देगा, जितने आप पाप कर भी नहीं सकते। अब बोलेंगे प्रभु जी आप अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, ये बृहद विष्णु पुराण में लिखा गया है कि नामनो ही अवति शक्ति पाप निरहरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरह। बृहद विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है, ऐसा श्लोक है कि भगवान का नाम है मनुष्य के इतने पापों को जलाकर भस्म कर सकता है कि जितने पाप वह कर भी नहीं सकता। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के नाम के में इतनी शक्ति है
तो इसलिए कहा गया कलयुग केवल नाम आधारास, कलयुग केवल नाम के आधार पे है। कलयुग में केवल नाम का आधार ले लीजिए, बस पार हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। नहीं हम सोचेंगे कि मैं दूसरा कुछ उपाय कर लूँ, नाम के अलावा मैं कुछ योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, ध्यान करूँगा, शिविर में जाऊँगा। लोग आते हैं ना सुबह सुबह कसरत, जुहू बीच पे आप चले जाइए, सुबह सुबह लोग कसरत करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा कसरत करते हैं। उससे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। वो आपको शरीर को कुछ दिन तक स्वस्थ रख सकता है, लेकिन बुढ़ापे को नहीं रोक सकता। वह आपकी जो चर्बी को कुछ दिन के लिए कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक सकता। वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक हम भगवद गीता के ज्ञान को अपने दिमाग में फिट नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, योगा कर लें, कसरत कर लें, अच्छा खान पान सुधार लें, कुछ भी कर लें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, और जब तक जिंदा है कोई ना कोई रोग रहेगा। ये 4 प्रकार के दोष, क्योंकि माया का संसार है, और माया के संसार में 4 नियम है। कोई धनवान हो, कोई साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कुछ भी है, 4 नियम माया का है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा, रोग। डॉक्टर भी नहीं बदल सकता, वैज्ञानिक भी नहीं बदल सकता, चाहे कितना भी दिमाग चला ले। जो पूरे ब्रह्मांड को रचना किया है, और उसमें एक छोटी सी चींटी है, वो चींटी का दिमाग उस ब्रह्मांड के रचयिता के सामने क्या है? कुछ नहीं।